दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला, इस वजह से मैं पहले ही आपको बोल देता हूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देख लेना। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए 1 साल 2 साल से आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है और 2 साल के बाद आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होता है। अब 2 साल का डेट ऑफ एप्लीकेशन, जी हाँ, रजनीश वर्षी निया वाले जजमेंट में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब 1 साल या 2 साल के बाद में आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होता है, जब ऑर्डर आपका केस बनता है तो उसके बाद में आपका 2 साल का एरियस बन जाता है। मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि महीने का आपका 10,000 रुपये मेंटेनेंस बनाया। अब मान लीजिए 2 साल में 1,20,000 2,40,000 रुपये का आपका मेंटेनेंस एरियस के तौर पे बन चुका है और आपको ये एरियस देना ही पड़ेगा। ये बात आप माइंड में याद कर लीजिए। तो आप कैसे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए पति मेंटेनेंस का केस हार जाता है तो उसके बाद में कैसे मेंटेनेंस के केस को सेटल करें। जी हाँ, इसका मेंटेनेंस जो केस है, जो पत्नी के साथ कैसे इसका सेटलमेंट करें, अब इसकी पूरी डिटेल में आज मैं जानकारी दूंगा। इस वजह से पूरी डिटेल को आप इंपॉर्टेंट पार्ट देखना। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मेरे नंबर लिखे रहते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप टाइम बुक करके बात कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप के नंबर होते हैं और इसका टाइमिंग रहता है मुझसे बात करने का दोस्तों, शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में। उसके बाद में न तो पहले कभी नहीं करता, मात्र मैं 3 घंटे की ओनली अपॉइंटमेंट लेता हूँ, शाम को 5 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। इससे ना तो बाद में मैं कॉल करता ना पहले कॉल करता हूँ। तो आप अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे बात भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए आपका 2 साल के बाद में या 1 साल के बाद में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होता है और आपका 1 साल का एरियस बन जाता है। अब आप मेंटेनेंस क्या करते हो, कहीं लोग तो ये कहते हैं कि साहब मुझे मेंटेनेंस देना नहीं, जेल चले जाना है। लेकिन आप जेल जाके भी भैया मेंटेनेंस को नहीं बचा सकते हो, फिर भी आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। इस वजह से आप ये गलती कभी भी ना करें कि साहब मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं मेरे भाई, आपको कोर्ट से अगर मेंटेनेंस बन गया तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। आप कितना ही जेल चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन कोर्ट चाहेगा तो आपसे मेंटेनेंस लेके ही मानेगा। अब आगे की बात में बताते तो अब क्या किया जाए। देखिए, आपके पास डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाना है। जी हाँ, आपको कोई भी फैमिली कोर्ट में नहीं जाना, आपको सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं नहीं जाना, आपको हाई कोर्ट में चले जाना है। हाई कोर्ट में जाने के बाद भैया जो एरियस आपका बना है, जैसे 2 साल के बाद में बना तो 2 साल का जो एरियस है आपका, क्योंकि अगर आप 2-4 महीने अगर आपकी पत्नी को मेंटेनेंस देगो, ऑर्डर होने के बाद अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में एक और बात समझ लीजिए कि आपके वाइफ के पास एक एप्लीकेशन लगाना, एजुकेशन एप्लीकेशन लगाए कि उसके बाद आपका कुर्की का ऑर्डर भी पास हो सकता है। इस वजह से आपको डायरेक्टली 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको हाई कोर्ट की तरफ चले जाना। हाई कोर्ट में जाना, आपका 2 साल का 1 साल का जो एरियस है उसमें से आपको 10 से 15% आपको डिपॉजिट करना है हाई कोर्ट में और आपको स्टे ले लेना है। जी हाँ, हमेशा एक बात करिए, अगर आपका मेंटेनेंस ज़्यादा बन गया या एरियस ज़्यादा बन गया तो आपको 10 से 15% वाया कोर्ट में जाके, जी हाँ, कोर्ट के थ्रू या कोर्ट में जाके आपको डिपॉजिट करना है कि साहब मैं 10 से 15% डिपॉजिट दे रहा हूँ और मेरा मेंटेनेंस जो निचली अदालत ने ज़्यादा बनाया, मुझे इस पे स्टे दिया जाए। आपको 101% यहाँ पे स्टे मिल जाएगा। अब स्टे मिलने के बाद आपकी वाइफ के पास जो एजुकेशन एप्लीकेशन है वो वाली डेट भी, एप्लीकेशन का चांस भी खो देगी वह। अब वहाँ पे क्योंकि आपका विचाराधीन है मामला हाई कोर्ट में, तब तक आपका जो एरियस है इसी को आप सेटल कर रही हो, आपका जो मेंटेनेंस है पर मंथ वाला वो वहाँ पे रुक जाएगा। जी हाँ, वो देना नहीं पड़ेगा, वो ही नए एरियस में ऐड किया जाएगा। इस वजह से आपको हाई कोर्ट पे जाके इसका स्टे लेना है। अब हाई कोर्ट में स्टे ले वो तो उस सिचुएशन में मान लीजिए कि कोर्ट में विचाराधीन आपका मामला है, पत्नी को जब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तो वो आएगी, कोई भी काउंसलिंग में बैठेगी, चाहे लोक अदालत में आएगी, कहीं भी जाएगी, वहाँ पे बैठ के आपके साथ जो मेंटेनेंस आपका उसका सेटलमेंट करेगी और आपका वन टाइम जो मेंटेनेंस बना वो वन टाइम एलिमिनी के बेस पे जाके सेटलमेंट होके पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक हर किसी को अपनाना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आप ये सोचते हो, कई लोग ये कहते हैं कि साहब नहीं देना होता है, कहीं नहीं। एक यूट्यूबर तो ऐसा है जो भाई बंदा खुद की बीवी का केस लड़ रहा है, वो बंदा खुद क्या कहता है कि रजनीश वर्षी निया वाला जजमेंट तो गलत जजमेंट है, इसकी तो कभी पालना ही मत करिए। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का है, उसके भी अपोजिट बोलता रहता है। हकीकत तो यह है कि वो बंदा खुद की वाइफ का केस लड़ रहा है और वो इसको मैं प्रैक्टिकल जानता भी हूँ। तो ऐसे लोगों से आप गलत फहमी मत जाइए। और ये क्या करते हैं, आपको और कॉन्फिडेंस देते हैं, ये खुद वो इतनी ही जानकारी आपको देते हैं जो खुद
खुद का केस से लड़ के जो सीख के 90% जो फैमिली चैनल होते हैं वो ऐसे लोग हैं जो खुद की वाइफ के केस लड़ रहे हैं, वो आपके सामने वकील बन के बैठे हैं। आना जाना कुछ नहीं, जितना उन्होंने सीखा उतना ही है। इतना आसान नहीं होता जितना लोग आपको बताते हैं। इस वजह से बी प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। इस वजह से आप लोग किसी के बहकावा मत आया करो। लोगों का क्या काम है, लोग तो भड़काने का काम करते हैं, अपना व्यूज बढ़ाने का काम करता है। इस वजह से लोगों से बात करिए। आपका मेंटेनेंस बन गया तो उसको सेटलमेंट करने की कोशिश कीजिए, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि आप जेल जाके आ जाओगे, जेल आने के बाद आप वापस फ्री हो जाओगे। ऐसा नहीं है, आपको जेल भी जाना होगा। आपका बैंक स्टेटमेंट होगा, कोई भी बैंक अकाउंट होंगे वो भी आपके एक तरह से फ्रीज कर लिए जाएंगे। तो ऐसी वजह से आप किसी लोगों की बात में ना आए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।